सुनो भाई, मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि पैसा ही पैसे को खींचता है, और इन्वेस्टमेंट करते वक्त तो खासकर अगर बड़ा अमाउंट चाहिए तो एक बड़ी रकम इन्वेस्ट करनी होगी, राइट? रॉन्ग। बल्कि आप 500 से लेकर 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर से सोच रहे हो कि इससे मेरा क्या होगा? तो सुनो, शुरुआत छोटी हुई तो क्या, एंडिंग ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए अगर उसे ध्यान से प्लान करके इन्वेस्ट करें तो। नो, ये कोई रिच क्विक स्कीम नहीं है। हम इस वीडियो में कुछ बेसिक स्टेप्स बताएंगे जिसे फॉलो करके आप एक छोटी बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी शुरू कर सकते हो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। हियर आर द स्टेप्स। स्टेप 1, अपनी डेस्टिनेशन तय करो। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक रोड ट्रिप की तरह देखो। फास्ट जाना है या स्लो, कुछ इसेंशियल्स पैक करो और अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से गाड़ी बुक करो। अब इन्वेस्टमेंट में भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने से पहले अपना डेस्टिनेशन या फाइनेंशियल गोल सेट करो। जल्दी पहुंचना चाहते हो या आराम से, ये डिसाइड करो। फिर कुछ इसेंशियल्स जैसे कि अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और रिस्क प्रोफाइल चेक करो। फाइनली सभी इनपुट्स के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट व्हीकल, दैट इज अ सूटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज करो। स्टेप 2, फ्यूल टैंक भरो। आप पूछोगे ये सब करने का फायदा क्या है जब गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है? मतलब अगर सेविंग ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर लूँ? लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इज अ हैबिट। ये करनी पड़ती है, सोचते रहने से नहीं होती। चलिए अब आपको सेविंग्स कैसे शुरू की जाए उसका एक छोटा सा हैक बताती हूँ। जैसे ही आपकी इनकम आए उसके 4 हिस्से करो। 30% से अपना रेंट या हाउसिंग EMI पे करो। 30% इसेंशियल खर्चों के लिए जैसे ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। 30% सेव करो इन्वेस्टमेंट के लिए। इन सब के बाद जो 10% बचा उसे स्प्लर्ज करो, मीनिंग स्पेंड इट ऑन अ ड्रेस, ऑन अ वीकेंड आउटिंग और अ मूवी, क्योंकि लाइफ में एंजॉयमेंट भी तो जरूरी है ना भाई। स्टेप 3, स्लो शुरू करो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। वो कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली। जब इतनी मेहनत से पैसा कमाया हो और उससे भी ज़्यादा डिफिकल्टी से उन्हें बचाते हो तो उसके साथ अननेसेसरी रिस्क ना लो। डेफिनेटली स्टे अवे फ्रॉम शॉर्टकट्स लाइक इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक। स्मॉल शुरुआत का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम लो प्राइस स्टॉक्स ढूंढो। आज तुम जिस भी एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मोस्ट ऑफ देम कैन बी इन्वेस्टेड इन थ्रू SIPs लाइक स्टॉक्स, इक्विटी और डेट म्यूचुअल, गोल्ड या फिर इंडेक्स। और क्या चाहिए, राइट? स्टेप 4, फाइनली मॉनिटर एंड रिकैलिब्रेट। कभी किसी भी ट्रिप में सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है क्या? कभी थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट कर लिया, या फिर टायर में हवा भरवाने के लिए गैराज में रुक गए, या अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक जैम या मौसम का बिगड़ना। ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? तुम अपना प्लान रिविजिट करते हो एंड फिर एक नया प्लान बनाते हो। फिर से एसेंशियल्स चेक किए जैसे पानी, फूड, फ्यूल एक्सेट्रा, और निकल पड़ते हो, राइट? तो यही फंडा हमें अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ भी अपनाना है। विद टाइम तुम्हारी इनकम, एक्सपेंसेस और रिस्क प्रोफाइल बदलते रहते हैं। इसीलिए रेगुलरली रिविजिट योर स्ट्रैटेजी, और जब जरूरत हो प्लान को थोड़ा सा रीबैलेंस करो एंड स्टार्ट अगेन। In the end, let me conclude by saying that the journey of 1000 miles begins with one step, and in investing consistently आगे बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने इन्वेस्टमेंट ट्रिप के लिए तैयार हो जाओ, अपनी डेस्टिनेशन तय करो, पेस डिसाइड करो, सारे एसेंशियल्स चेक करो, सूटेबल व्हीकल चूज करो एंड सावधानी से आगे बढ़ते रहो। हैव अ सेफ एंड एंजॉयबल ट्रिप।